यहाँ ज्ञानी पुरुष हमें बता रहे हैं कि दो प्रकार का ज्ञान, बीजभूत ज्ञान और वृक्षभूत ज्ञान। बीजभूत ज्ञान का नाम है सम्यक दर्शन और वृक्षभूत ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। बीजभूत ज्ञान को जानकर यानी अपने स्वयं के स्वभाव को जानकर जब तक उसमें रमण करने का पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तो वो जानना भी हमारे लिए काम का नहीं रहेगा। डॉक्टरी कर ली, अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या काम की वो डॉक्टरी। इतना ज्ञान पाया, इतनी समझ लेने का प्रयास किया और प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में उतारने का ही प्रयास न किया तो सुना और न सुना ठीक है, कुछ ज्ञान में, बाहर के ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी कर ली या कुछ समय के लिए हम संसार से छूट के कुछ पुण्य का उपार्जन कर लिया। मोक्ष मार्ग में पुण्य को महत्व नहीं दिया गया। मोक्ष के मार्ग में पुण्य को भी एक दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से पाप ही कहा। पाप तो पाप ही है, लेकिन पुण्य को भी पाप एक दृष्टि से यानी निश्चय की दृष्टि से इसलिए कहा क्योंकि पाप भी भोगना पड़ता है और पुण्य भी भोगना पड़ता है। एक लोहे का बंधन, एक सोने का बंधन, दोनों बंधन है, बंध है। और जहां बंध है वहां कर्म है और जहां कर्म है वहां उसको उसका कर्ता भोक्ता हमें बनना पड़ता है। हमारा ये जो मार्ग है इन दोनों से उठकर, जिसे एक शब्दों की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि संसार का कार्य है वो अशुभ धर्म है। यहाँ जिसको हम धर्म कहते हैं, ये व्यवहार जो चल रहा है ये शुभ धर्म है। और इन दोनों से हटके जो आत्मा का धर्म है उसे शुद्ध धर्म कहा, वास्तविक धर्म। तो अशुभ से तो हटना ही है, अशुभ से हटने के लिए शुभ बताया, लेकिन शुभ में अटक गए तो शुद्ध तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमारा लक्ष्य शुद्ध धर्म होना चाहिए यानी आत्म धर्म होना चाहिए। जिस क्रिया के माध्यम से ये उपयोग आत्मा पर यानी अपने स्वभाव पर न जाता हो वो धर्म सच्चा धर्म नहीं है। इसलिए यहाँ बताया कि स्वरूप के दृष्टि से, स्वभाव के दृष्टि से परमात्मा का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, परमात्मा का स्वरूप और अपनी आत्मा का स्वरूप, इसमें कहीं भेद नहीं है। स्वरूप के लक्षण से भेद है ये बाहर के दृष्टि से, कर्म के उदय में है। उन्होंने हमें कर्मों को जीतना है। इसलिए हमने कल केवल ज्ञान की बात देखी थी कि यदि केवल ज्ञान पाना है तो अभ्यास केवल ज्ञान का करना पड़ेगा। और बिना भेद ज्ञान के केवल ज्ञान का प्रवेश द्वार नहीं है। प्रवेश द्वार में एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, उस मार्ग में चलना एक कदम तो कहीं बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिशा को समझना पड़ेगा। हम 4 रास्ते पे खड़े हैं कि कौन सी दिशा सच्ची है, तो सदगुरु मात्र वो दिशा बताने का आपको काम करते हैं कि ये दिशा सत्य है, इस दिशा में तू चलेगा तो तुझे जहां पहुंचना है वहां तू पहुंच जाएगा। बस इतना ही काम गुरु का, माइलस्टोन। अब आगे ज्यादा से ज्यादा कैसे चलना, कैसे आंख खुली रखनी वो बड़ा देगा, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को आंख खुली रखे। लेकिन हम क्या करते हैं? बस गुरु इशारा कर रहा है उस चंद्रमा की तरफ, गुरु इशारा कर रहा है उस सूरज की तरफ, देख वो सूर्य, उसकी किरणें आ रही है।
हम सूरज को देखने की बदले अंगुली को देख रहे हैं। देख क्या ले उस ही पढ़ के बैठ जाते हैं। ये हमारे गुरु सत्य मार्ग बताने वाले यही है। दूसरा जगत में अच्छी बात है, हमारे उपकारी होते हैं, कहीं भी पकड़ के अटक के बैठ नहीं जाना। जो अटक गया वो भटक गया, और जो नहीं अटकता है वो आगे चलते जाता है और वो गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, कोई कछुए की चाल चल सकता है, कोई खरगोश की चाल चलता है, लेकिन पहुंचेगा जरूर। यदि सही दिशा हो तो एक न एक दिन तो पहुंचेगा, लेकिन उल्टी दिशा हो और वो एरोप्लेन से भी जाए, जितना तेज चले ज्यादा दूर जाएगा। अब वो कहेगा मैं तो चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ, इतना तो धर्म कर रहा हूँ, इतनी मालाएं गिन रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, इतना। अब उसने धर्म मान लिया उस क्रिया को, जबकि क्रिया माध्यम थी मात्र। क्रिया के माध्यम से जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच ही नहीं रहा है। अब यहां से जाना है दिल्ली, बीच में जयपुर स्टेशन आया, वहां तक पहुंच गया और जयपुर को ये दिल्ली मान लिया। ये बहुत बड़ी अच्छी सिटी दिल्ली होनी चाहिए। किसी ने बताया ऐसी ऐसी है, बहुत बड़ी सिटी है, ये भी बड़ी ही दिख रही है, राजधानी है। हमने जिस चीज को लिया, इसलिए जब तक ये भीतर से प्रश्न एक एक प्रश्न अपने स्वयं से क्रिएट करने हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, क्या मैं कर रहा हूँ वहां तक, अभी तक जहां मुझे पहुंचना है मैं पहुंच पा रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेरी कमजोरी क्या है। क्योंकि स्वयं कमजोरी स्वयं से देखनी पड़ेगी, बाहर कोई नहीं बता पाएगा आपकी कमजोरी क्या है। बाहर से वस्त्र बदल दिया, वस्त्र बदलने से काम नहीं होने वाला, लेकिन मेरी कमजोरी क्या है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। बाहर से किसे मेरा नहीं वाला, बाहर से तो लोग कहेंगे देखो कितना धर्मी, संसार छोड़ दिया। संसार छोड़ने का नाम धर्म नहीं है ही नहीं। कुछ करने का नाम धर्म ही नहीं है, तो धर्म किसे कहा। कुछ नहीं करना और अपने आप में स्थिर हो जाना, सच्चा धर्म तो यही है। लेकिन जीव हम इतने इन विकल्पों में, इन बाहर की क्रियाओं में ऐसे अटक गए। अरे आत्मा की बात है तो भी कुछ करने का तो बताओ, ध्यान करने का तो बताओ, क्या ध्यान करना, कैसे करना, कुछ तो बताओ। कुछ करने को तो चाहिए, आदत हो गई है कुछ करने की। लेकिन आत्मा तो एक ही काम है। कौन सी आत्मा का? मेरा एक ही काम है। क्या काम है? मात्र जानने का कार्य मैं कर रहा हूँ, निरंतर कर रहा हूँ। एक समय भी ऐसा नहीं गया कि मैंने जानने का कार्य नहीं किया। अनादिकाल से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और अनंत काल तक मैं तो एक ही कार्य करने वाला। मैं आत्मा का मात्र जानना 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 और एक ही कार्य मेरा। और ये जो जानने का कार्य हो रहा है, ये जानने का कार्य जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, उस स्वभाव के माध्यम से हुआ। ये ज्ञान की महिमा है। मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही तो ज्ञान हूँ और ज्ञान ही तो मैं हूँ। और मैं हूँ कौन? ये बीजभूत ज्ञान। और इस बीजभूत ज्ञान को जिसने पा लिया, उसका काम हो जाता है। अब उसके लिए, क्योंकि जब वो ज्ञान पा लेता है तो नेचुरली उसको खाद पानी देना शुरू कर देता है, नेचुरली धीरे धीरे उसकी वाडेबंदी करना शुरू कर देता है। वो होगा ही होगा उससे, सच्चा ज्ञान जिसने पान लिया। अब वो संसार में नहीं अटकेगा और
रहेगा तो भी ऐसा खेद रहेगा कि कब छूटू यहाँ से, कब छूटू। ऐसे भीतर से ऑटोमेटिक उसकी जागृति, ये इसके सारे लक्षण है, ये बीजभूत ज्ञान के आएगा ही। क्योंकि जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर का संसार मेरा नहीं है। अब जब मेरा नहीं है तो मैं क्यों रहा हूँ यहाँ? एक तरफ तो कह रहा है मैं मेरा नहीं है, और दूसरी तरफ तो रचा पचा जा रहा है, तो वो मैं तो अपना मान रहा है कि मेरा। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में बताया ना, मुक्ति ज्ञान कथे અને अंतर छुट्यो नो मोह ते पामर प्राणी करे। तो आत्मा आत्मा तो करना ही है, लेकिन साथ में मोह, ये बाहर 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 बाहर, जिसमें मैं और मेरापना स्थापित करने का, वहां से निरंतर उसका भी अभ्यास करना। मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। मेरा एक ही कार्य, मैं जानने वाला मात्र। ये क्रिया हो रही है मेरी, मैं तो अक्रिय, अकर्ता अक्रिय। सवेरे देखा था ना, दो शब्द है। और अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लिया, अपने आप को क्रिया करने वाला मान लिया, ये मिथ्यात्व हो गया। आज के तारीख में कुछ भी क्रिया छोड़ने की बात नहीं हो रही है, आपको संसार छोड़ने की बात नहीं हो रही है, आप कुछ खाओ पियो मत, वो बात नहीं हो रही है। जो आपका जैसा हो रहा है वैसा ही चलने दो। हम नहीं कह रहे 1% भी बदलने को नहीं कह रहे, लेकिन जहां मैं और मेरा माना है उसको अपना मानना छोड़ दो, इतना ही कह रहे। शरीर को मेरा माना है तो मेरा मानना छोड़ो, संसार को मेरा माना है तो मेरा मानना छोड़ो। हम नहीं कहते संसार छोड़ो, और छूटेगा तो पकड़ के भी मत बैठना, छूटेगा तो छोड़ देना। इसलिए का छोड़ने का नाम धर्म नहीं है, छूटने का नाम धर्म है। छोड़ने वाला तो अहंकार में आ जाता, मैंने छोड़ा, मैं इतना त्यागी। अरे तूने क्या छोड़ा? क्या था तेरा जो तूने छोड़ा? एक तरफ तो कहते कुछ लाया नहीं और कुछ ले जाने वाला नहीं, तो कुछ साथ में लाया नहीं था, कुछ साथ में ले जाने वाला नहीं, तो मेरा हुआ कहां से? जो मैं लाया नहीं और जो ले जाने वाला नहीं। तो उसे अपना मानना छोड़ो पहले तो, और अपना मानना जैसे जैसे छोड़ेंगे अपने आप छूटते जाएगा तो फिर छोड़ दो। लेकिन हम कहीं हमारा मजा न चला जाए, कहीं बाहर से जो सुख मिल रहा है ये सुख न चला जाए, भोगों को जो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जिन भोगों को भोग रहे कि भोगों नष्ट न हो जाए। अब पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा खा ले और बेध्यान करे, ये तो मेरा नहीं, ये तो मेरा नहीं, ये तो मेरा नहीं, वो ठंडक लग रही है उसका मजा चला जाए, एसी में बैठे उसका मजा चला जाए। लड्डू खा रहे हैं, मजा तो ये मेरा नहीं, लड्डू मेरा नहीं, मीठा मेरा नहीं, मैं जाने, ये तो मजा चला जाए खाने का। क्योंकि हमने जो सुख माना है वो बाहर सुख माना है, और उस बाहर सुख चला जाएगा तो अब जब शरीर मेरा नहीं, इसका कोई ध्यान रखे नहीं रखे, इसका कर्म ये लेके आया है, इसके उदय के अनुसार इसका कार्य होने वाला है। अब कौन से बड़े की जरूरत है कि इसका ध्यान रखेगा? लेकिन मेरा बुढ़ापे में मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैंपना जो स्थापित कर रखा है। और बेटा होना चाहिए, सबसे धोखेबाज बेटा ही होता है। फिर भी बेटा चाहिए, सबसे बेटी होती है वो आके वक्त पे आके बेटी खड़ी पहले होती है, जमाई पहले आता है, बेटा कहता चले जाएंगे कल, मरने दो उसको। फिर भी दुनिया बेटे के पीछे पड़ी हुई है, वारिस चलाना है। अरे कितने के वारिस चले? कितनी पीढ़ी आपको याद है? कितनी पीढ़ी आप हम लोगों ने देखी? 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पीढ़ी के नाम याद है, वो भी नाम याद है, किसने देखे? 1-2 पीढ़ी आपको याद कर लेगी, नाम पे माला चढ़ा देगी। आजकल वो भी कहाँ हो रहा है?
तो इसका संसार असार है, उस असार संसार से छूटने का प्रयास तो करो, उसे असार तो मानो। क्यों बैठे हुए हैं वहां? विचार करो, निर्णय करो, अब नहीं बैठना मुझे संसार में, अब मुझे एक ही जगह बैठना है। कहाँ बैठना? अपने भीतर बैठना है, और जहां मुझे भीतर बैठने का स्थान मिले वो मेरा घर। अब उस घर से भी इस घर में आना है, और ये भी घर कितना टेम्पररी। वास्तविक स्वयं तो मेरा तो घर मेरे भीतर ही पड़ा हुआ है, मैं तो मेरे में ही हूँ। मैं अपने आप को छोड़ के आज दिन तक कहीं गया? अनादिकाल तक इस जीव ने परिभ्रमण किया, तो इस जीव ने ही किया ना, तो जीव तो था वहां, आज है कि नहीं? और अनंत काल तक रहेगा कि नहीं? तो मैं तो हूं ना। मैं अपने आप को छोड़ के आज दिन तक कहाँ गया? जा ही नहीं सकता। शरीर छोड़ के जाने वाला चला जाए भले, लेकिन मैं अपने आप को छोड़ के कहाँ गया? कहीं नहीं गया, और न जा सकता हूँ। बस अपने आप में आ जाओ, अपने आप में स्थिर होने का प्रयास करो, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को पहचानो, सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ो। यही वास्तविक धर्म है। सारे महापुरुषों का एक ही कथन है, और जितना इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, काम करेंगे, सच्चा धर्म घटित होगा। और सच्चा धर्म जानकर इसमें ही रमण करने का निरंतर प्रयास करें। बिना आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।